बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 16 का टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से है और हमारा चैप्टर जिस तरह आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे पास आज उसकी दो डिफरेंट ब्रांचेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। एक जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात यह है कि हमारे पास ये जो दो कैटेगरीज़ हैं या ये दो जो ब्रांचेस हैं, इनको हमने किस तरह क्लासीफाई किया, किस तरह कैटेगराइज किया। उसकी कैटेगराइज करने की वजह क्या है? वजह ये है कि दो तरह की हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटी जो है वो हमारे पास एनालॉग और दूसरा जो है वो हमारे पास डिजिटल। तो जो हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं, एनालॉग क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि वेरी करती हैं कंटिन्यूसली, लगातार वेरी करती हैं, यानी कि उनके अंदर जब चेंज आता है तो एक कंटिन्यूस पैटर्न में चेंज आता है, या उनके अंदर जब वेरिएशन आती है तो कंटिन्यूस पैटर्न में वेरिएशन आती है, या वो कांस्टेंट रहती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें चेंज कंटिन्यूसली आ रहा है या वो कांस्टेंट रह रही हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? एनालॉग क्वांटिटी। जिस तरह मिसाल के तौर पर टाइम, तो टाइम आप जो है वो उसके बारे में जानते हैं कि टाइम जब वेरी करता है, चेंज होता है, तो एक कंटिन्यूस मैनर में चेंज होता है। यानी कि 1 मिनट के बाद जो है वो लेट से 10:01 हुए हैं, तो 10:01 के बाद क्या होगा? 10:02 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर इसी तरह ये चलता रहेगा सिलसिला। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 10 बजे हैं और अगले ही लम्हे जो है वो 10:25 हो जाएं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक कंटिन्यूस मैनर है, टाइम में जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो इस वजह से टाइम क्या है? टाइम एक एनालॉग क्वांटिटी है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या है? टेम्परेचर भी एक एनालॉग क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन जब आती है तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन के साथ जो है वो चेंज होता है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से एक दिन का टेम्परेचर जो है वो लेट से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ये अगर इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा तो दोनों सूरतों में इनकी अंदर वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूस होगी। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 25 से जो है वो 26 होगा, फिर 27 होगा और फिर 28 होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्रप्टली जो है वो 25 और अगले ही लम्हे 28 हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर टेम्परेचर लोअर हो रहा है तो 25 से 24 होगा, फिर 23 और फिर 22, और इसी तरह जो है वो इस पैटर्न से नीचे जाता जाएगा, लोअर होता जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूस वेरिएशन आ रही है। तो इस वजह से हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर जो है वो जो वेरी करती हैं कंटिन्यूसली या कांस्टेंट रहती हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाती हैं? एनालॉग क्वांटिटीज़। और हमारे पास जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है एनालॉग क्वांटिटीज़ के साथ। यानी कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज इज टर्म्ड एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो हमारी डिवाइसेस हैं जिनको हम एनालॉग डिवाइसेस कहते हैं, वो है हमारे पास रेडियोज़, इसी तरह टेलीविजन्स हैं और इसी तरह टेलीफोन्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो डिजिटल क्वांटिटीज़ के हवाले से है। तो जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर जो कि वेरी करती हैं नॉन कंटिन्यूस पैटर्न में, यानी कि जिनके अंदर वेरिएशन आती है नॉन कंटिन्यूसली। यानी कि इसकी जो वेरिएशन होती है वो वेरिएशन जो है वो एब्रप्ट होती है। तो इसमें जो हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ जो हमारे पास डील करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है उसको हम जो क्या कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ को इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स या नंबर्स प्रेजेंट किया जाता है। तो जब उनको डिजिट्स या नंबर्स की ज़रूरत में प्रेजेंट किया जाता है तो ऑफन जो है वो ये हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसमें हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। तो ये हमारे पास क्योंकि 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम जो है वो उसको इस वजह से बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो हैं कंप्यूटर, इसी तरह रेडार है, या इसी तरह जो मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम है हमारा, वो जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस करता है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये बात आप जानते हैं कि हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ जो है वो क्वांटिटीज़ परसीव करते हैं। जिस तरह हम सुनते हैं, जिस तरह हम स्मेल करते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं, तो हमारे पास जो मुख्तलिफ जो है वो डेली लाइफ में जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हम अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं, ये आम तौर पर एनालॉग होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम जो है वो अपनी आवाज़ की जो है वो बात कर लें, तो आवाज़ जो है वो क्या करती है? एक कंटिन्यूस पैटर्न में ऊंची और नीची होती है। यानी कि उसका जो वेरिएशन होती है वो वेरिएशन जो है वो एक कंटिन्यूस पैटर्न में होती है, एब्रप्ट नहीं होती, यानी कि वो एनालॉग क्वांटिटी है।
तो जो हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, क्योंकि हम जो है वो जब उसको यूज़ करते हैं तो डिजिटली जो है वो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो बनाते हैं ताकि हम अपनी एनालॉग क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उनसे जो है वो डिफरेंट पर्पसेस जो है वो ले सके। इस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ADC एंड DAC। ADC क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये ADC जो है वो हमारे पास है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये जिस तरह आप बाय नेम जो है वो जान रहे हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये क्या है, हमारे पास ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को कलेक्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो इनपुट के तौर पर होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में। तो ऐसी जो हमारे पास डिवाइस होती है, ऐसा जो सर्किट होता है, उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो क्या है, माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन के बारे में जानते हैं कि माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमारी साउंड को प्रोसेस करती है। और हमारी साउंड क्या है, साउंड हमारी एक एनालॉग क्वांटिटी है, यानी कि हमारी साउंड जो है वो डिजिटल क्वांटिटी नहीं है। तो जो हमारे पास हमारी साउंड एनालॉग क्वांटिटी है उसको जो है वो माइक्रोफोन क्या करता है, परसीव करता है, उसको जो है वो इनपुट के तौर पर लेता है और हमारी आवाज़ को जो है वो बिना उसके अंदर चेंजिंग लाए डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और वो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो वॉइस के थ्रू ट्रैवल करते हैं या इसी तरह वेव्स की सूरत में ट्रैवल करते हैं। तो हमारे पास जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो है वो क्या है, ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इसी तरह हमारे पास दूसरी डिवाइस है स्टूडेंट्स जिसका नाम क्या है, DAC। ये क्या है, ये है हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये जो हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, इसके बारे में बाय नेम आपको जो है वो मालूम हो रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा सर्किट है जो कि क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। तो जो हमारे पास DAC है, DAC की जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इसकी लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के बारे में जानते हैं कि लाउड स्पीकर किस तरह ऑपरेट करता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो ऑपरेट करता है। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। और वो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, माइक्रोफोन से। हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारे जो एनालॉग, हमारी जो साउंड है वो एनालॉग क्वांटिटी है, उस एनालॉग क्वांटिटी को जो है वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में या इसी तरह वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो लाउड स्पीकर तक भेजा जाता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, उन सिग्नल्स को जब रिसीव करता है तो उन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद दोबारा जो है वो क्या करता है, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह जो है वो हमें लाउड स्पीकर से आवाज़ ही सुनाई देती है, हमें सिग्नल सुनाई नहीं देते। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स जो है वो इनपुट के तौर पर यूज़ कर रही है और इसी तरह हमारे पास जो है वो एनालॉग जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने जो है वो दो डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस के बारे में जाना। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको 1 बाय 1 बताया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, एनालॉग क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, बाइनरी जो हमारे पास डेटा है या डिजिट्स हैं वो सिस्टम क्या है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास डेटा डिजिटल क्वांटिटी से होता है उसको हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। इसके बाद इसी तरह जो है हमारे पास ADC और DAC के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।